बेथानी मसीह मंडली के सारे संडे स्कूल बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सप्रेम जय मसीह की। बच्चों, आप कैसे हो? हम आशा करते हैं कि परमेश्वर जो प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, ना बदलने वाले हैं, उनकी प्रेम, दया और करुणा जो हर भोर को नई रीति से प्रकट होता है, इसके कारण आप सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, सुधि लेता है, हमसे प्रेम करते हैं और हर दिन हमें संभालते हैं, हमारे संग और साथ रहते हैं, हमारे इमानुएल परमेश्वर बनते हैं, एबेनेजर परमेश्वर बनते हैं। और ये जो श्वास आज तक बन के रखे हैं वो भी परमेश्वर का अनुग्रह का दान है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम याद करेंगे, धन्यवाद देंगे और आज का क्लास शुरू होने से पहले उनकी उत्तमता और गुणों को स्मरण करते हुए हम आभारी हृदय से उनका स्तुति करेंगे। आइए हम सब झुककर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे प्रेमी और दयालु, ना बदलने वाले, सच्चे और जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में हमारे निज उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आते हैं, झुकते हैं और झुककर धन्यवाद प्रणाम करते हैं। प्रभु, हमारे संग और साथ रहकर अब तक प्रभु जो अनुग्रह, दया और करुणा और भलाई प्रभु प्रकट किए, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको अच्छा लगा आज एक नए दिन में लाए और प्रभु आज का बच्चों का जो भाग है प्रभु, उसमें प्रभु हे पिता परमेश्वर भाग लेने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह किए, सहायता प्रदान किए, अगुवाई किए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता, बोलने वाले आप हैं प्रभु, मेरे ओठों को छूइए, स्पर्श कीजिए और आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता। और आप जो संदेश प्रभु आज के क्लास के द्वारा बच्चों के पास भेजना चाहते हैं, जो आपका इच्छा और योजना और विचार का एक भाग है प्रभु, वो बच्चों तक पहुंच न पाए और आपको महिमा मिले। अंधकार की सारी शक्ति को मसीह यीशु के नाम से बांधते हैं। पूरे समय हमारे संग और साथ रहिए, क्योंकि हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सुना
चढ़ाओ शिल्पी हातरे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार शिल्पी हातरे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार महापापी अटे मो प्रभु पाप पंकरे पड़िअछि मु महापापी अटे मो प्रभु पाप पंकरे पड़िअछि मु मते उठाओ सूची कर तुम आत्मा रे पूर्ण कर मते उठाओ सूची कर तुम आत्मा रे पूर्ण कर तुम हाथ रे मते धर तुम आत्मा रे मते चढ़ाओ शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार अंधकार घाटी रे चालिले मध्य भय नाही अंधकार घाटी रे चालिले मध्य भय नाही तुम वाक्य शक्ति युक्त ताहा मते नित्य आलोक तुम वाक्य शक्ति युक्त ताहा मते नित्य आलोक तुम हाथ रे मते धर तुम आत्मा रे मते चढ़ाओ शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार ये जगते राजा तुमे मोर हृदये शांति तुमे ये जगते राजा तुमे मोर हृदये शांति तुमे वृष्टि कर तुम आत्मा जीवन सारा तुम सेवा करिबी वृष्टि कर तुम आत्मा जीवन सारा तुम सेवा करिबी तुम हाथ रे मते धर तुम आत्मा रे मते चढ़ाओ शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार शिल्पी हाथ रे अटे मुसिला प्रतिक्षण मते सुधार आज
सबको जय मसीह की। मेरा नाम जुवेल मोडक है। मैं राउरकेला बैठानी वाली से बोल रहा हूँ। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मत्ती 19:14। थैंक यू। को जय मसीह की। मेरा नाम है जयवन खलखो। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मत्ती 19:14। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय मोदक है। मैं राउरकेला बैठानी मंदिर से बोल रहा हूँ। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। मत्ती 19:14। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है प्रतिभा कुजूर। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। मत्ती 19:14। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैथानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला से हूँ। मेमोरी वर्स, माई सन हियर द instruction of your father, and do not forget the law of your mothers, for they will be a graceful an ornament on your head and chain about your neck. Proverbs 1:8-9. Thank you. जय मसीह की। बच्चों, आज के क्लास में आप सबों को और एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें परमेश्वर के बहुत सारे नामों के बारे में बताता है। जैसे परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ना बदलने वाले हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर युद्ध करने वाले हैं, परमेश्वर हमारा संग और साथ रहते हैं। बहुत प्रकार के नाम पवित्र शास्त्र बाइबल जो अनोखी पुस्तक है हमें बताता है। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा नाम है कि वो योजना बनाने वाले परमेश्वर है। एक वचन हम पढ़ेंगे, आइजिया 46:1। आइजिया 46 का 9 से हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल की उस बातों को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं ही ने ये बातें कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। ये वचन में बच्चों हम क्या देखिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है, सर्वविद्यमान है और योजना बनाने वाले, और जो वो इच्छा करते हैं, जो विचार उसका मन में बनता है, उसको क्या करते हैं, सफल भी करते हैं। यानी कि परमेश्वर एक अच्छा योजना बनाने वाले परमेश्वर है, जिस योजना के द्वारा उन्होंने क्या किया बच्चों, आपको और मुझे सृष्टि की और सारे विश्व को सृष्टि की। और परमेश्वर क्या है, ना बदलने वाले हैं, इसलिए उनका योजना भी नहीं बदलता। और परमेश्वर की योजना अनंतकालीन है और परमेश्वर की योजना में रुकावट डालने के लिए शुरू से ही शैतान इसके पीछे लगा हुआ रहता है। लेकिन परमेश्वर का योजना कभी बदलता नहीं
अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति विशेषों के द्वारा ये योजना क्या हुआ है, पूरा हुआ है। आइए हम दृष्टि डालते हैं ये पिक्चर के ऊपर, इससे हम अच्छे तरीके से ये चीज़ों को समझ सकते हैं। ये पिक्चर देखिए बच्चों, इसमें आप क्या देखने के लिए मिल सकता है आपको, दोनों साइड में इटर्निटी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इटर्निटी। इटर्निटी जो है इट इज जस्ट लाइक ए सर्कल, एक सर्कल की तरह है। उसका बिगिनिंग कौन सा है, एंडिंग कौन सा है, नहीं पता चलता है। परमेश्वर की जो योजना है इस पिक्चर में हम उसको बताने के लिए कोशिश किए हैं। पहला चीज़ यहाँ पर क्या है, गॉड्स प्लान, जो कि हम जेनेसिस 1:19 में देख सकते हैं। बाइबल का पहला पुस्तक क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस बिगिंस विथ इन द बिगिनिंग गॉड, और वहाँ पर हम परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान भुजाएं को देखते हैं, उनका उपस्थिति को देखते हैं, उनके विचार और योजना को देखते हैं। दूसरा है गॉड्स क्रिएशन, परमेश्वर डिवाइन प्लानर है, डिवाइन आर्किटेक्ट है, और वो क्या किए, डिवाइन आर्किटेक्ट होने के नाते वो इस पृथ्वी का क्रिएशन की, जो कि हम जेनेसिस 1 का 20 से 31 पद में हम देख सकते हैं। फिर आप एक पेड़ को देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, गार्डन ऑफ एडन, एदन का जो वाटिका, जहाँ पर परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और उसके पत्नी हवा के लिए सारे प्रबंध किए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, अनाज्ञाकारी बन गए। फिर दुनिया में पाप आया, सारी सृष्टि में क्या हो गया, पाप भर गया। फिर कुछ हद तक हम देखते हैं एक गैप देखते हैं, इसी के बीच में बहुत लोग आए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर और एक व्यक्ति विशेष के बारे में दिया गया। देखो, जिसका घर हम देख सकते हैं, ये कौन है बच्चों, ये है गॉड्स प्लान थ्रू अब्राहम, जिनको विश्वासियों का आदि पिता माना जाता है, जो कि ब्लाइंडली परमेश्वर के आज्ञा को क्या के पालन किए। फिर हम देख सकते हैं अब्राहम के बाद 2000 साल का फिर गैप रहा। इन बीच में परमेश्वर क्या क्या अलग अलग व्यक्ति विशेषों, राजाओं, न्यायियों और जो प्रॉफिट्स लोगों के जरिए परमेश्वर क्या के अपने लोगों से बातें की। फिर जो पुराना नियम का जो पुस्तक है मलाकी, उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने और लोगों के साथ बातचीत नहीं की। हमें लगता है कि नहीं की, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहे थे, यानी कि परमेश्वर का संपूर्ण योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर जो खोया गया महिमा वो फिर इटर्निटी तक बरकरार रहा। सेक्रीफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर की योजना क्या है, बदलता नहीं, और आरंभ में जो योजना, जो सनातन में जो योजना बनाए थे, उसको किसके द्वारा पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। आज हमारी कहानी इसके ऊपर आधारित है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में प्रवेश किया, और एक मनुष्य जो शेष आदम है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे उनके आज्ञाकारिता के द्वारा खोई गई महिमा और परमेश्वर का जो योजना किस तरह से मनुष्य जाति के लिए पूरा होता है। बच्चों, हम इस साल के आखिरी में आ गए हैं, और इस महीना को हम क्या मानते हैं, क्रिसमस, मंथ ऑफ क्रिसमस। इस वीक को क्या मानते हैं, क्रिसमस वीक। सारे दुनिया के लिए ये क्रिसमस अलग अलग मायने रखता है, लेकिन आप और मेरे लिए जो हम प्रभु को पाए हैं, परमेश्वर की योजना में शामिल हुए हैं, हमारे लिए एक क्रिसमस इज़ ए फेस्टिवल ऑफ ओबीडियंस, या मसीह का जन्म का पर्व एक आज्ञाकारिता का पर्व है। आज का कहानी इसी के ऊपर आधारित है, कैसे प्रभु यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी बनकर, हे पिता देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, और इसी में उसको प्रसन्न था। उनके बारे में ये सारी कहानी है, ना ही केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म समय में किन किन व्यक्ति विशेषों ने
किस तरीके का आज्ञा पालन किए उनके बारे में हम आज ये क्लास में ध्यान और मनन करेंगे। बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़े हुए पहले जो कैरेक्टर है वो है उनकी माता मरियम, और उनके बारे में लिखा जाता है कि वो एक कुंवारी थी। कहाँ के रहने वाले बच्चों? गलील के नासरत के। लेकिन वो प्रभु के डर भय में चलने वाले और प्रभु के संग रहने वाले और प्रभु का भय भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करने वाले कुंवारी थी। और स्वर्गदूत ने क्या करते हैं, एक स्वर्गदूत है, उनका नाम है जिब्राइल। वो उनको दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप में और कहते हैं कि आनंद जय तेरी हो, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। मरियम जब इस बात को सुनते हैं बच्चों तो एक प्रकार घबरा जाते हैं, इस किस प्रकार का संदेश है। और मरियम के अंदर की बातों को स्वर्गदूत ने देखकर कहते हैं, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू क्या करेगा, तू गर्भवती होगी। बच्चों, उस समय मरियम कुंवारी थी और उनका मंगनी हो गया था, एंगेजमेंट हो गया था यूसुफ नामक एक धार्मिक पुरुष के साथ, जो कि वहाँ गलील के नसरत में रहने वाले। लेकिन इन दोनों का शादी नहीं हुआ था और उनके शादी से पहले दूत ये संदेश देते हैं कि मरियम गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये मानवीय दृष्टिकोण से क्या असंभव था, इसलिए मरियम एक बार के लिए डर गई, ये कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत उसे समझाते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, और उनके मुंह से जो बात निकल गई, यानी कि जो बात में जो संदेश में आपको दे दिया वो जैसे भी पूरा होगा, प्रभाव रहित नहीं होगा। इसको हम पढ़ सकते हैं लूका 1:37 में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। फिर मरियम ने क्या करती है, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर क्या कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये मरियम की पहली आज्ञाकारिता है। अगर वो आज्ञाकारी नहीं बनती, डर जाती, घबरा जाती, तो क्या होता, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में नहीं आ पाते, उनके जरिए जन्म नहीं ले पाते। मरियम के जीवन का और एक आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं काना नगर के विवाह भोजी में, जहाँ पर उन्होंने दासों को ये प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहे थे कि ये व्यक्ति तुम्हें जो बताते हैं उसको सुनो। फिर हम जानते हैं काना नगर का शादी का जो भोज था क्या बहुत ही आशीषित हुआ। और एक घटना मरियम का जीवन का जो कि प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय में हुआ था बच्चों, मरियम ने अपना मुंह बंद की जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोपण लगाया गया, दोषारोपण किया गया कि ये यहूदियों का राजा है। उस समय अगर मरियम वहाँ जो मौजूद थी वो कह रहे थे कि ये यहूदियों का राजा नहीं है, ये जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया ये गलत है, ये तो मेरा बेटा है, तो क्या होता, प्रभु यीशु मसीह मुक्त हो जाते और परमेश्वर का जो योजना था वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। तो कितनी बड़ी योजना, कितनी बड़ी आज्ञाकारिता मरियम के जीवन के द्वारा, इसलिए उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ ओबीडियंस करके उसको बताया जाता है। फिर हम देखेंगे हमारा दूसरा चरित्र यूसुफ। यूसुफ भी वही गलील के नसरत में रहने वाले थे और उनके बारे में लिखा जाता है कि वो धर्मी था। उसको हम पा सकते हैं मत्ती 1 अध्याय उसका 19 पद में, ठीक है। और वो मरियम जब गर्भवती हुई तो उसको ग्रहण करने में क्या हो गया, वो थोड़ा सा घबरा गई क्योंकि दोनों का शादी नहीं हुआ था और वो प्रकाश रीति से मरियम को बदनाम करने के लिए ना सोचकर क्या कि गुप्त रीति से सीक्रेटली उनको छोड़ने के लिए सोचे। तो फिर क्या होता है बच्चों कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको स्वप्न में दिखाई देते हैं। 20 पद में हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यूसुफ जान गया कि मरियम क्या है, धर्मी है और उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, इसीलिए वो क्या किए, तुरंत ही जाकर मरियम को लेके आए। ये पहले आज्ञाकारिता कि मरियम को परमेश्वर के ओर से अभिषेक पाकर उसको ग्रहण किए। दूसरी बात हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो मत्ती में आए, सॉरी लूका में आइए, लूका 2 में देख सकते हैं यूसुफ का जीवन का और एक पहलू आज्ञाकारिता का। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों नाम लिखाए, जो सेंसस जनगणना हुआ, और ये गलील में रहने वाले
गलील नसरत में रहने वाले यीशु ने क्या किया, उनको कहाँ जाना पड़ा, उनका जो नेटिव प्लेस है बेथलेहम। इसीलिए वो किसको लेके जाएंगे, अपने पत्नी मरियम को लेकर उनको जाना पड़ा। यानी कि यूसुफ ने क्या किया, सरकारी आइन कानून, सरकारी जो नियम है, जो अथॉरिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका भी पालन किया। फिर हम देख सकते हैं अतः यीशु भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर के यहूदियों में दाऊद के नगर बेथलेहम हो गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरी हुई और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी। और वहाँ पर ही बेथलेहम यूदा में ही क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बच्चों, ये हमारे लिए आश्चर्य की बातें हो सकता है। ये लोग नाम लिखाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर ले जाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था, जिसको हम मीका 4 में पढ़ते हैं। हे बेथलेहम एफ्राता, यहूदा के प्रदेशों में सबसे छोटा, क्या तू जानता है कि तेरे बीच में से यहूदा का उद्धार करने वाला पैदा होगा। ये वचन पूरा होना था। यानी कि यूसुफ का आज्ञाकारिता के द्वारा बच्चों क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए स्थान में वो क्या करते हैं, पैदा होते हैं। फिर यूसुफ के जीवन के और एक आज्ञाकारिता को हम देखेंगे। जब वो बेथलेहम में रह रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि एक प्रभु का दूत आके उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, उठ उस बालक को और उसको माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। क्योंकि उस समय बेथलेहम जो यरूशलेम के अंतर्गत है, वहाँ पर का जो राजा है हेरोदस, वो जान गया था कि यहूदियों का जो राजा यरूशलेम में ही पैदा हुआ है। इसलिए वो उनको मारने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कि उनको जोसेफ को क्या कि बोल दिए। फिर वो कहाँ चले गए, इस्राएल देश से मिस्र चले गए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद 19 पद में मत्ती 2 का 19 में देखते हैं, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई दिए। क्या बोले, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश को चले जाए। फिर यूसुफ तुरंत आज्ञाकारी बनते हैं और कहाँ चले थे, इस्राएल देश में। लेकिन इस्राएल के जो कहाँ जाके रहते हैं, परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों को राज कर रहा है, वहाँ जाने से डर गया। क्योंकि उसका पिता उसका विरोधी था, प्राणनाशक था, तो बेटा भी हो सकता है, इसलिए क्या है, यूसुफ डर गया और कहाँ जाके रखा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। क्यों गलील में गए, गलील के नासरत में, क्योंकि परमेश्वर का योजना था यीशु नासरी। इसीलिए ये वचन में क्या हुआ, उन्होंने यूसुफ के जीवन के द्वारा, यूसुफ की आज्ञाकारिता के द्वारा ये भी पूरा हो पाया। तो यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं शादी होने से पहले एक बार स्वर्गदूत उन्हें सपना के जरिए बातें करते हैं और शादी के बाद 3 बार परमेश्वर का दूत उनको क्या करते हैं, संदेश देते हैं और उनको अगुवाई प्रदान करते हैं, और जिसको कि आज्ञाकारी बनकर यीशु क्या करता है, पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में जुड़े हुए और एक व्यक्ति विशेष है, जो तीसरा करेक्टर्स है, वो है ज्योतिषियों या स्कॉलर, जो कि पूर्व देश में रहने वाले हैं बच्चों, जिन्होंने मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। यानी कि वो लोग जेंटाइल्स थे, ज्यूज नहीं थे, और उन्होंने खोज पड़ताल करके कहाँ पहुँचे, हेरोदेस राजा के पास। क्या प्रश्न किए उन्होंने, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। यानी कि पूर्व देश में तारा देखकर उन्होंने क्या किया, ये बेथलेहम में पहुँचे। और ये बात सुनकर हेरोदेस बहुत ही घबरा गया, क्योंकि वो वहाँ का राजा था। लेकिन चालाकी से उनसे कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ और तुम देखना और उनको जाके दंडवत करना, और फिर उसका समाचार आके हमें देना, ताकि हम भी क्या करें, जाके उनको दर्शन करें। लेकिन असल में क्या हुआ था बच्चों, ऐसा कुछ था नहीं। हेरोदेस का मन बहुत ही क्रूर था, बहुत ही कुटिलता से उन्होंने व्यवहार किया, और ये बातें ज्योतिषी लोग नहीं जान पाए। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया, जानने के लिए कि किस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम में जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में दिखा था उसको आगे आगे चला, उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वो जगह पर पहुँचकर ठहर गया। यहाँ पर उनको अगुवाई देने वाले कौन है बच्चों, पूर्व देश का जो तारा, जो कि उनको बेथलेहम तक पहुँचाया था।
जब हेरोदेस के पास से प्रस्थान कर रहे हैं तो वही तारा उनको दिखाई पड़ा, और तारा देखकर क्या हो गए वो लोग, बहुत ही आनंदित हो गए। और वो तारा उनको कहाँ लेके गया, सही दिशा में लेके गया जहाँ प्रभु यीशु मसीह, मरियम और यूसुफ थे, वो घर के पास वो रुक गया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उसकी माता मरियम को साथ देखा और मुंह केवल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बहुत ही खुशी आनंद हुए आज्ञाकारिता के द्वारा। अगर वो हेरोदेस के बाद में आ जाते या जो तारा दिखाई पड़ा उसको वो लोग इग्नोर कर देते, हाँ, तो क्या होता, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाते। यानी कि उनका जो खोज है उसमें वो आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, उन्होंने अपना थैला खोलकर अच्छे अच्छे पदार्थ, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और फिर हम देखते हैं ये स्कॉलर्स जो हैं भले ही ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन उनका हृदय में क्या है, बहुत ही सिंप्लिसिटी है, जो कि हेरोदेस के चालाकी को नहीं समझ पाए। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कि चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी है, 12 पद में देखते हैं, मत्ती 2:12 में। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाए, क्योंकि हेरोदेस ने बताया था तुम लौट के आना। लेकिन ये लोग ज्योतिषियाँ क्या करते हैं, नहीं लौटते हैं और दूसरे मार्ग पकड़कर चले जाते हैं। दूसरे मार्ग पकड़ने के लिए इनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, जो कि एक राउंड अबाउट वे है, एक घुमा फिरा रास्ता, कफरनाहोम, समरोन, ऐसा करके दक्षिण की ओर से उनको जाना पड़ा होगा। और ये उनके लिए बहुत ही टिपिकल जब था, बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन उसको किए। अगर वो लोग हेरोदेस के पास चले जाते तो क्या होता बच्चों, कि वो जरूर प्रभु यीशु मसीह का नाश कर देता, लेकिन उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्राण बच जाता है। प्रभु यीशु मसीह के ये जो आज्ञाकारिता में जुड़ा है और एक चरित्र को हम देखेंगे, वो है स्वर्गदूत। बच्चों, ये स्वर्गदूत होते कौन है? ये स्वर्गदूत परमेश्वर की रचना है, जिसे हमें मानव जाति बोला जाता है, ह्यूमन बींग बोला जाता है। उनको बोला जाता है स्पिरिचुअल बींग, स्वर्गीय जाति। और ये क्या काम करते हैं? परमेश्वर के मिनिस्टरिंग स्पिरिट है और परमेश्वर के मैसेंजर है। इसलिए परमेश्वर का नाम भी लॉर्ड ऑफ होस्ट, लॉर्ड ऑफ एंजल, इसी नाम से परमेश्वर भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म में एक स्वर्गदूत को देखते हैं जिनका नाम है जिब्राइल, जो कि मरियम को दिखाई दिए थे, परमेश्वर का योजना के बारे में बताए और मरियम को भी क्या क्या कन्विंस किए कि ऐसा ऐसा योजना है, उनको मनाए। और एक विचार हम देखते हैं लूका 2:8 में, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। किस दिन का घटना है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और प्रभु का एक दूत उनके पास था खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तो उन्होंने जो चरवाहे हैं उनको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारे मानव जाति के लिए आनंद और खुशी और शांति का समाचार वो देने वाले हैं। अगर स्वर्गदूत नहीं बताते तो भी वो पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने क्या कि परमेश्वर की योजना विचार, परमेश्वर का जो संदेश मानव जाति के लिए था, वो पहले मरियम के जीवन में आया, फिर यूसुफ के जीवन में आया, फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद ये चरवाहों के पास आया। इन्होंने भी एक सहायता का हाथ बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह के जन्म, जो कि बहुत परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ अनुबंधित होकर हुआ। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, उनका नाम है बच्चों समोन, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो धर्मी और भक्त था। और एक बार बताया जाता है इस्राएल की शांति के बाट जो रहा था। इसके बारे में हम देख सकते हैं लूका 2:25 से। और उनके जीवन की एक प्रमुख दिशा था, वो एक पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेड व्यक्ति था। 3 चीज़ें उनके बारे में लिखा जाता है। पवित्र आत्मा उस पर था, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, और 27 पद में पवित्र आत्मा के सिखाने से किस प्रकार का अद्भुत एक आत्मिक व्यक्ति है समोन, जो कि शांति की खोज में था,
और यरूशलेम में रहने वाले होने के नाते वो हर दिन यरूशलेम मंदिर में आते थे। लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रकट हुआ था, क्या हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है, शालोम का राजा है, वो उनको प्रत्यक्ष रूप में उनके आंखों के सामने दिखाई पड़ेगा। हम उसको देख सकते हैं 30 पद में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यानी कि उसके आंखों के सामने वो दिखाई पड़ा। क्या हुआ कि पवित्र आत्मा के चलाए जाने से वो क्या करते हैं, उस दिन मंदिर में आते हैं और उसी दिन क्या होता है, कोइंसिडेंटली संयोग क्रम में प्रभु यीशु मसीह के माता और पिता प्रभु यीशु मसीह को लेकर मंदिर में क्या है अर्पण करने के लिए आए थे। और वहाँ पर सिमियोन का क्या होता है, समोन का क्या होता है, मुलाकात होता है। और किस तरीके से होली स्पिरिट का आज्ञाकारी बनकर वो क्या करते हैं, जिस बातों का वो प्रतीक्षा करते थे वो क्या है उनके जीवन में वो पूरा होता। बच्चों, हमें केवल बड़े बातों में नहीं, छोटे बातों में भी परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना चाहिए। नहीं तो समन अगर उस दिन सोचता मैं तो हर दिन जा रहा हूँ, आज नहीं जाने से क्या होता, तो क्या होता, उस दिन जिस बातों के बारे में पवित्र आत्मा उन्हें आज्ञा दिए थे, दर्शन दिए थे, वो पूरा नहीं हो पाता। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है जो हाईएस्ट जो मॉडल ऑफ ओबीडियंस और परफेक्ट मॉडल ऑफ ओबीडियंस प्रभु यीशु मसीह के बारे में। एक वचन पढ़ेंगे बच्चों, रोमी 5:12, मेरे साथ खोलिए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। यानी कि एक मनुष्य, कौन पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम, उसके द्वारा क्या हुआ, सारी दुनिया में पाप फैल गया। फिर हम देख सकते हैं इस पाप के द्वारा क्या आया, मृत्यु आया। फिर 19 पद में हम देख सकते हैं क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से वो कौन है, शेष आदम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञाकारिता है वो परफेक्ट, ही वाज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस। एक सिद्ध नमूना है आज्ञाकारिता का। फिलिपी 2 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। यानी कि ट्रिनिटी गॉड, परमेश्वर पिता, लॉर्ड गॉड, जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट, इनको ट्रिनिटी गॉड बोला जाता है। ये फ्रॉम द बिगिनिंग जेनेसिस में हम पढ़ सकते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएं, प्लूरल में लिखा गया। यानी कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। यानी कि पुत्र जो है वो परमेश्वर के तुल्य है, लेकिन वो क्या किए, मनुष्य रूप धारण किए और क्या किए, शून्य कर दिए, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य के समानता में आ गए, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। बच्चों, हम वचन में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार जब यरूशलेम मंदिर को गए थे अपने पिता और माता के साथ, तो रह गए थे, क्योंकि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, इनके बारे में वो कहते हैं, देख तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उतर आया हूँ। और इसी वचन को भजन 40:8 में देख सकते हैं, तेरी आज्ञा मानने से मेरी प्रसन्नता है। ये किसके बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि कैसे आपने स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी थे और स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी बनकर वो क्या करते हैं, यरूशलेम मंदिर में रह जाते हैं। फिर उनका माता और पिता लौटकर उनको पाते हैं ज्ञानी और पंडित लोगों के साथ, जो शास्त्रज्ञ हैं उनके साथ बातचीत करते हुए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि, और मरियम ने थोड़ा सा उनको डांटती भी है, लेकिन वो कहते हैं क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के घर रहूं। उसके बाद से क्या है, प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वही गलील का नसरत, और उनके बस में रहते हैं। यानी कि अपने पार्थिव पिता जो अर्थली फादर हैं यूसुफ और मरियम, दोनों के अधीनता में वो रहे, आज्ञाकारी पद में वो रहे। कितना साल रहे बच्चों, 12 साल से 30 साल तक, 18 साल तक वो
मानवीय जीवन का जो आज्ञाकारिता है उसको दिखाए। और मेरे समझने के हिसाब से ये किसका प्रतिफलन है? जो आज्ञाकारिता स्वर्गदूतों को, परमेश्वर को, मरियम और यूसुफ ने दिखाए थे, वो आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पूरा हुआ। फिर 30 साल के बाद उन्होंने क्या किया? अपने स्वर्गीय पिता के लिए वो काम किए और उनके जीवन के द्वारा संपूर्ण रीति से आज्ञाकारिता का प्रमाण दिए। एक बार के लिए गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो दुख को नहीं उठा पा रहे थे तो कहे, हे पिता, अगर आप चाहे तो ये दुख का जो प्याला हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। और क्रूस के मृत्यु तक क्या है? वो आज्ञाकारी बने। बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के बाद और एक व्यक्ति विशेष को हम देख सकते हैं, जो कि है पौलुस। कलीसिया के निर्माण में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है पौलुस, वो ये आज्ञाकारिता के विषय में क्या कहता है, उस जिसको हम पा सकते हैं एक्ट्स 26:19, प्रेरित 26:19। अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। I was not disobedient to that heavenly vision। क्या दर्शन मिला था जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहे थे? कैसे प्रभु ने उनसे बातें की और उनके आज्ञाकारिता के द्वारा अन्य जाति उद्धार पाए और अन्य जातियों का मंडली बना और परमेश्वर का राज फैलता गया। और ये पौलुस के जीवन के और एक प्रमुखता को हम देखेंगे, जिसको कि हम फिलिमन 21 पद में देख सकते हैं। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जताता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड हमें दिया जाता है आज्ञाकारिता के बारे में, या जो कहानी हम अभी तक सुनी, पौलुस का ये कहना है कि उससे ज़्यादा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में ये काम को समापन कर सकते हैं। बच्चों, पहले हम देखेंगे कि ये आज्ञाकारिता होता क्या है। ये जो आज्ञाकारिता है, जिसको ओबीडियंस बोलते हैं, एक लैटिन वर्ड से आया है और ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है अब और दूसरा है अड्योर। इसका मतलब क्या है? टू हियर और टू लिसन। सुनना, ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद क्या करना? उसको पालन करना। तो हम बता सकते हैं इट इज़ एन एक्ट ऑफ ओबेइंग। एक स्थिति है, एक अवस्था है पालन करने की, जिसको हम बोल सकते हैं आज्ञाकारिता। और बाइबल में इसे हम पा सकते हैं कि किसी भी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनना और क्या करना? उसे पालन करना। ठीक है, परमेश्वर के वचन को सुनना और पालन करना। जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है बच्चों? उसमें विश्वास या ट्रस्ट क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अगर विश्वास नहीं रहता तो क्या होता? हम वो वचन को पालन नहीं कर पाते। आइए हम नज़र डालते हैं जो कुछ प्रभु के बड़े दासों के जीवन के ऊपर, जिन्होंने आज्ञाकारिता के द्वारा क्या किए, ये जो अपने जीवन में परिवर्तन लाए और उनके जीवन के आज्ञाकारिता के द्वारा देश में परिवर्तन हुआ और एक आंदोलन का शुरुआत हुआ। पहले हम देखते हैं विलियम कैरी के बारे में। विलियम कैरी यूके या इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लिश क्रिश्चियन मिशनरी हैं, जो कि इंडिया में आए थे। बच्चों, आज जो बाइबल हमारे भाषा में हमें उपलब्ध है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर वो नहीं आते तो ये काम पूरा नहीं हो पाता। दूसरे हैं डेविड लिविंगस्टन, जो कि स्कॉटलैंड के हैं और उन्होंने अफ्रीका जैसे बहुत ही घने जंगल की जगह में जाकर वहाँ पर क्या किया? प्रभु का काम को शुरू किए, प्रभु के पास अपने समर्पणता को, आज्ञाकारिता को दिखाए। फिर और एक कैरेक्टर है हॉडसन टेलर, जो कि वो भी ब्रिटिश मिशनरी हैं और वो चाइना को गए। आप जानते हो चाइना कम्युनिस्ट लोगों का देश है और वहाँ पर मसीहियों के लिए स्वतंत्रता नहीं, वहाँ पर वो जाकर काम किए और 51 ईयर्स वहाँ पर वो व्यतीत किए। उसके बाद हम देख सकते हैं ग्राहम स्टेन्स, जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी है, जो कि उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, वहाँ जाकर क्या किए? परमेश्वर का काम को किए और शहीद हो गए। मतलब उनको जीवित अवस्था में उनके 2 बेटे थे, उनके साथ उनको जला दिया गया। बच्चों, ये
जिन बातों के बारे में हम देखे, विलियम कैरी हो, हॉटसन टेलर हो, डेविड लिविंगस्टन हो, ग्राहम स्टेन हो, उनके जीवन में अगर आज्ञाकारिता नहीं होता तो वो विभिन्न देशों में जाकर कभी भी परमेश्वर का योजना विचारों को पूरा नहीं कर पाते। और हम जिसे आदर्श मानते हैं और हमारे कलीसिया का जो प्रतिष्ठाता है, ठीक है, बड़े भाई या अंकल हम कह सकते हैं, ब्रदर भगत सिंह, उनके जीवन में भी ये आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। किस तरीके से वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद वो नौकरी के द्वारा क्या करना चाहते थे, परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको सीधी रीति से बताए और उस समर्पणता के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा आज हम आशीषित हैं। अगर वो आज्ञाकारितापन को नहीं दिखाते तो क्या होता बच्चों, आज हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा जो परमेश्वर का योजना विचार था वो अधूरा रह जाता। अभी हम देखेंगे कि ये आज्ञाकारिता को हम कैसे और क्यों पालन करेंगे। अभी सवाल उठता है बच्चों कि हम आज्ञाकारी क्यों बने या आज्ञा पालन क्यों करें। आज्ञा पालन इसलिए करें कि ये सुसमाचार पर आधारित है। एक वचन में पढ़ती हूँ, रोमी 16 अध्याय उसका 25 से 26। अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था, यानी सुसमाचार का जो भेद है वो सनातन का है और छिपा गया था, लेकिन क्या है वो भी प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? आज्ञा से, परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया। किस लिए बताया गया? कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। जब हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करते तो क्या है, हम ना आज्ञा मानने वाले होते हैं, और वचन कहता है कि ना आज्ञा मानने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञाकारितापन को दिखाने के लिए ये निर्दिष्ट है, ये तय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, यानी कि सुसमाचार के ऊपर हमें विश्वास रखना है। ये पहला शर्त है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा पालन करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं तो क्या है, हम कभी भी आज्ञाकारिता का जो पहला स्टेप है उसको पूरा नहीं कर पाते। अगर पहला स्टेप पूरा नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। और ये ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता, एक जीवन व्यापी प्रक्रिया, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शुरुआत कब होता है बच्चों? जब हम पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। कब अंत होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे या हमारा पार्थिव शरीर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। दूसरा है कि ये आशीष को लाता है। लूका 11:28 में जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसे पालन करते हैं, यानी कि आज्ञा मानते हैं, वो धन्य है। यानी कि हमारे अंदर क्या आता है? धन्यता आता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को पालन करना चाहिए। तीसरा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय का राजा और स्वामी बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। और मास्टर का ये ड्यूटी, मास्टर क्या चाहता है? हमेशा अपने दासों से आज्ञाकारीपन चाहता है, और दास का भी ये कर्तव्य रहता है कि मैं कैसे मेरे मास्टर का आज्ञा को पालन करूं। तो इसके द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा क्या होता है बच्चों? हम अपना प्रेम को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, उनको प्रकट करते हैं। फिर और एक चीज़ हम देखते हैं कि आज्ञाकारीपन परमेश्वर को बहुत ही खुशी और संतुष्टि प्रसन्न करता है, जिसको हम 1 सामुएल 15:22 में देख सकते हैं। ठीक है। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यानी कि ये परमेश्वर को बहुत ही प्रसन्न देता है, प्रसन्नता सृष्टि करता है, परमेश्वर को खुश करता है। किससे ज़्यादा? ये जो बलिदान या होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, ठीक है, इससे, और जो मेढ़ों की चर्बी जो चढ़ाते हैं, उस सबसे ज़्यादा परमेश्वर को आज्ञाकारिपन खुशी और आनंद देता है। तो हमें क्या है? परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। आखिरी में हम देखेंगे ड्यूटरनमी 28 में। ठीक है। ड्यूटरनमी 28 में हम क्या देख सकते हैं? वहाँ पर एक कंडीशन को देख सकते हैं।
अगर तुम ये वचन का पालन करोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ये आशीष का जो प्रतिज्ञा है मैं तुम्हें दूंगा। वो वचन को हम पढ़ेंगे बच्चों। ड्यूटोनॉमी 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि तू, कंडीशन है, यानी कि परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर के सारे जो धन्यता है उसको प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? यदि तू माने, यानी कि सारे आशीषों का, और इसमें बाइबल का जितना आशीष का प्रतीक है ये सबसे एक तो लंबा लिस्ट है। हम इसको देख सकते हैं 28 का 1 से पूरा हम 14 पद तक, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आशीष की प्रतिज्ञा है जो कि कंडीशनल है, शर्त मूलक है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनते तो क्या होता, ये हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अभी देखेंगे कि हम परमेश्वर का आज्ञाकारी कैसे बनेंगे। हम जो कहानी अभी तक सुन रहे थे मरियम की आज्ञाकारिता के बारे में, यूसुफ के बारे में, मरियम को क्या हुआ, स्वर्गदूत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़े। यूसुफ को कैसे आया, सपना के द्वारा। समोन को कैसे आया ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। ज्योतिषियों को कैसे आया, पूर्व देश में जो तारे हैं उनके जरिए। तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका आवाज़, उनका वॉइस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सुनने से हम जान नहीं पाएंगे और उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये आज्ञा परमेश्वर के कैसे आता है, परमेश्वर के वचन के जरिए आएगा, स्वप्न के जरिए आएगा, दर्शन के जरिए आएगा और पवित्र आत्मा के जरिए आएगा। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो हम वो आवाज़ को हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहला है परमेश्वर का आवाज़ को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर कैसे बातें करते हैं बच्चों, बहुत ही धीमी आवाज़ से, शांत रीति से क्या करते हैं, वो बातें करते हैं। और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यत्न के साथ हमें परमेश्वर के आवाज़ की तरफ अपने कान को लगाना चाहिए। दूसरा चीज़ है हम प्रार्थना करना चाहिए। हम देखेंगे उसको भजन 119 का 34 पद में दाऊद जो भजन लिखने का है वो क्या बताते हैं, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। हमें परमेश्वर से समझ मांगना चाहिए, प्रभु ये वचन, ये आज्ञा को मैं मानना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे समझा दीजिए कि मैं इसको पकड़ के रखूँ। और एक वचन इसी से जुड़ा हुआ देखेंगे 73 में, वही प्रकार का प्रार्थना, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, समझ दीजिए कि मैं आपके आज्ञा के पीछे चलूं, आपके आज्ञा को मैं पकड़ कर रख सकूं। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तीसरा चीज़ है फेथ या विश्वास। परमेश्वर के साथ जब हम मसीह जीवन में बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, एक विश्वास का जो नींव क्या होता है, परमेश्वर और हमारे बीच में डाला जाता है। हम विश्वास का एक एक स्टेप को क्या करते हैं, बढ़ते बढ़ते चलते हैं। और ये विश्वास कैसे क्रिएट होता है हमारे मन में, जब हम वचन को सुनते हैं। जब ये वचन हमारे पास पहुंचता है, हम सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, विश्वास क्रिएट होता है। फिर और क्या करना है हमें, रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड, जिसको हम इब्रानी 4 में हम देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा गया है बच्चों, उस वचन को हम पढ़ेंगे। हिब्रू 4:11 और 12 उसको हम देख सकते हैं। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार है। वचन के द्वारा हम जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को। ये वचन हमें हमारे जीवन में जीवित होकर, प्रबल होकर, दोधारी तलवार के समान क्या करता है, हमारे आत्मा और प्राण को क्या करता है, छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को भी क्या करना है, नम्रता के साथ पढ़ना है।
ध्यान मनन करना है घुटनों में आकर, तभी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर उस वचन में क्या संदेशा रखे हैं उसको जान पाएंगे और उसके हिसाब से हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। उसके बाद और एक इससे जुड़ा हुआ चीज़ है कि ना ही केवल हम परमेश्वर का वचन को सुने, भोजन क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, जिनको कि वो मूर्ख जो बालू के ऊपर घर बनाया उनके समान ना समझ वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें धन्यता में आना पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर का वचन में छिपा गया आज्ञाकारिता को पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और फाइनली क्या करना है, उसको उसका पालन भी करना है, ठीक है। ये था कि हम परमेश्वर के वचनों को कैसे पालन करें। बच्चों, परमेश्वर का आज्ञा पालन इतना आसान चीज नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर वो आज्ञाकारिता को अपने जीवन में पूरा किया, और ये जो आज्ञाकारिता है इसके लिए हमें बहुत ही दाम चुकाना पड़ता है। जैसे हम यूसुफ के बारे में देखें, कभी बोले कि तुम मिस्र से इस्राएल जाओ, कभी बोले इस्राएल से मिस्र जाओ, कभी बोले ये जगह में रहो। बहुत ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उनका दाम उनको चुकाना पड़ा। और हमें किन किन बातों में, पहले तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना चाहिए। फिर इफिसी 6 में जैसा लिखा गया है, हे प्रिय बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। चिल्ड्रेन, ओबे योर पेरेंट्स इन ऑल थिंग्स। हमें माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। और किसका आज्ञाकारी बनना चाहिए? बड़ों का। और किसका आज्ञाकारी बनना चाहिए? जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराए हैं, उनका भी हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। और एक बातें यहाँ पर ये कहानी में जोड़ा गया है बच्चों कि हमें परमेश्वर का आज्ञा भी पालन करना चाहिए और मनुष्य का आज्ञा भी पालन करना चाहिए। जैसे पौलुस कहते हैं कि रोमी 13 अध्याय में कि सारे जो शासन पद हैं उनका हमें क्या है, पालन, उनका आज्ञाकारी बनना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों कि मनुष्य का आज्ञा पालन करते करते परमेश्वर का आज्ञा क्या हो जाता है, थोड़ा कम पड़ जाता है। जैसे कि दानियल और सद्रक मेशक के जीवन में हुआ था, ठीक है, और पतरस और यूहन्ना के जीवन में हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या तय किए, उसको हम पा सकते हैं एक्ट्स 5:29 में। इट इज और टू ओबे गॉड रादर मैन। हमें ये कर्तव्य है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो तुम्हारे जीवन में क्या हो सकता है, इस प्रकार का परिस्थिति क्रिएट हो सकता है। उस समय तुम्हें प्रायोरिटी देना है, इसमें किसको पहले महिमा मिलना चाहिए। अगर प्रभु का है तो प्रभु को पहले समर्पण होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से हम सीखने के लिए पाते हैं। अभी सवाल है कि अगर हम आज्ञाकारी ना बने तो क्या है, मैं क्यों आज्ञाकारी बनूं? तुम्हारे मन में ये सवाल उठता होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। हमें परमेश्वर का आज्ञा क्यों पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम देख चुके हैं। लेकिन हमारा जो अंतिम चरण में हम देखेंगे कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करने से क्या होगा, या फिर हम क्यों पालन करें, क्या चीज़ें हैं। बच्चों, आज्ञाकारिता एक प्राइस को मतलब पे करता है, ये दाम चुकाने वाली चीज़ है और इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि आज्ञाकारी बनने के नतीजे जो हैं उसको परमेश्वर ऑनर करता है और रिवॉर्ड भी देता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:12। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आज के ज़माने में मनुष्य का ये प्रमुख उद्यम है कि वो जीवन की इच्छा रखता है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखना चाहता है और दीर्घायु बनना चाहता है और भलाई देखना चाहता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो क्या होता है, हमें 5 प्रकार के जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन एक रिवॉर्ड के तौर पर हमारे जीवन में प्रकट होता है। वो क्या क्या है? ड्यूटरनोमी 5:29। हम भलाई को देखने पाएंगे, जिस देश में हम रहेंगे वहाँ हमें भलाई देखने के लिए मिलेगा। गुड लाइफ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। दूसरा है सक्सेसफुल लाइफ, एक सफलता का जीवन, जो काम हम करेंगे वो सफल होगा, यहोशू 1:8 के हिसाब से।
थर्ड है ब्लेसेड लाइफ, एक आशीषित जीवन, जेम्स 1:25 में हम इसको देख सकते हैं। और चौथा है जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूटोनॉमी 28, जहाँ पर हम एक होली लाइफ को देख सकते हैं, प्रॉस्परस लाइफ को देख सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल लाइफ को देख सकते हैं और विक्टोरियस, पवित्र, प्रभावशाली, विजयी और समृद्धि जीवन की रिवार्ड परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से हमारे लिए है। और फाइनली हम देख सकते हैं एक महिमा का जीवन, इस जीवन के बाद जो और एक जीवन है अनंत जीवन, उसकी प्रतिज्ञा भी परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता के द्वारा देते हैं, इसको हम रेवलेशन 22:14 में पा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कंडीशनल है बच्चों। ड्यूटोनॉमी 30 में हम उसको देख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए ड्यूटोनॉमी 30। उसमें लिखा जाता है कि जीवन और लाभ, हानि और मृत्यु। ड्यूटोनॉमी 30:15, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आज के कहानी में हम क्या देखें, अगर आज्ञाकारी बनेंगे तो हमारे लिए जीवन है और लाभ है, अनाज्ञाकारी बनेंगे तो क्या है, हमारे लिए मरण है और हानि है। आज हमें तय करना है, हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट है, किसी को फोर्सिबली कुछ चीज़ें करने के लिए कोशिश नहीं करते, ना ही फोर्सिबली किया गया चीज़ को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। परमेश्वर जो चीयरफुल गिवर है उनको क्या करते हैं, प्रसन्न देता है। तो आज हमारे सामने परमेश्वर हमें मनुष्य को कैसे सृष्टि की, फ्री विल दिए हैं, एक स्वेच्छा दिए हैं। तो आज हमारा कर्तव्य है हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के पास समर्पण करें और आज्ञाकारी बने। अगर आज्ञाकारी ना बने तो ये कंडीशन के हिसाब से हमारे लिए क्या है, मृत्यु और हानि है, और पालन करते हैं तो जीवन और लाभ है। इसलिए आज हमें तय करना पड़ेगा हम डिसोबीडियंट बने या ओबीडियंट बने। तो बच्चों आज की पूरी कहानी जो आज्ञाकारिता के ऊपर आधारित था, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आज्ञाकारिता को पूर्ण करने के लिए जो व्यक्ति विशेष है उनके चरित्र के बारे में हम लोग देखे, और ओबीडियंस क्या होता है, और ये ओबीडियंस हम कैसे इसका संदेश पा सकते हैं, और हम क्यों ओबीडियंट बने, अगर ओबीडियंट नहीं बने तो हमारे लिए क्या क्या हानि या जो दुखदायी बातें हैं इसको हम देखें। अभी निर्णय तुम्हारा है, परमेश्वर के सामने नम्र बने, दीन बने, और जो वचन जिस उद्देश्य से दिया गया है हम परमेश्वर को क्या के समर्पण करें। आप कहीं भी हैं, किसी जगह में हैं, परमेश्वर को अपने समर्पणता का हाथ को दिखाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, मुझे सहायता कीजिए, और वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु जरूर ही जो 5 प्रकार का आशीषित जीवन तुम्हारे लिए रखा गया है वो देगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन और प्रतिज्ञा को हमेशा पूरा करते हैं। इस वीक का जो मेमोरी वर्स है बच्चों, जूनियर बच्चों के लिए है ड्यूटोनॉमी 28 का 1 to 5, यानी कि क्लास 1 से 7 तक, और 7 ऑनवर्ड्स 7 से 11 12 इंटरमीडिएट बच्चे उनके लिए ड्यूटोनॉमी 28 का 1 से 14 ये लर्न करना है। और ये जो तुम्हारा हैंडवर्क मैं तुम्हें दिखा दे रही हूँ, जूनियर बच्चों के लिए अलग और सीनियर बच्चों के लिए अलग। आइए हम प्रभु से सहायता मांगे। प्रेमी विश्वायुक्त प्रभु, आभार से धन्यवाद देते हैं, हमारे संग साथ रहे, आपका प्रतिज्ञा को पूरा किए, आज्ञाकारिता के ऊपर आपका जो संदेश था प्रभु बच्चों को बांटने में सहायता किए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, जो वचन दिया गया है बच्चे ना केवल सुनने वाले बने लेकिन आशीषित होने के लिए उसका पालन भी कर सके, इसलिए प्रभु हर एक बच्चों के लिए मैं सहायता चाहती हूँ। ये उस बीज के समान हो पिता जो अच्छे खेत में गिरे गए 100 गुना और 60 गुना 30 गुना फल ला सके, आपके महिमा के लिए
सहायता चाहती हूँ। जिन्होंने अब तक आपको ग्रहण नहीं किए, विश्वास का जीवन का शुरुआत नहीं किए, आज्ञाकारिता के द्वारा सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए सहायता कीजिए, उनका हृदय को खोलिए। जो आपको हृदय दे चुके पिता, उनके लिए सहायता चाहती हूँ। समर्पण का जीवन, नम्रता का जीवन, बाध्यता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन आपके साथ प्रभु वो निपटा सके प्रभु। इसलिए पिता उनके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह का सहभागिता मैं चाहती हूँ प्रभु। अनुग्रह कीजिए, हर एक के हृदय को देखिए, उनके समर्पण को प्रभु आप स्वीकार कीजिए पिता प्रभु, और उनके लिए मार्ग दिखाइए प्रभु। अब तक जो अनुग्रह, दया, भलाई और करुणा आप दिखाकर प्रभु मुझे भी सहायता किए, मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ। महिमा और आदर और गौरव आपको देते हुए धन्यवाद विनती दुहाई की भेंट को मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में चढ़ाते हूँ पिता। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को और एक बार जय मसीह।